अम्मी इस घर के कोने कोने को ऐसे सजाया करती थी जैसे वो हर चीज से बातें कर रही हैं। अम्मी के हाथों की खुशबू आज भी इस घर के चारों कोनों में बाकी है। वो सही कहा बेटा, वाकई वाकई उसके हाथों में जादू था। वो जिस गुलदान में अपनी खुलूस और मोहब्बत में फूल लगाती थी वो कमरा महक उठता था। आज तो वो गुलदान भी खाली खाली लगते हैं। अम्मी कहा करती थी कि घर ईंटों से नहीं बनते या चीजों से नहीं बनते, बल्कि रिश्ते मोहब्बत से, खुलूस से और दुआओं से बनते हैं। और वही मोहब्बत उन्होंने हम सब के दिलों में डाल दी थी। अब्बू बहुत याद आती है बेटा, वो बहुत याद आती है। वो मेरा मकसद आपको उदास करना नहीं था। अच्छा, तो बस अम्मी की याद आई तो ऐसे ही बोल दिया। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास लग रहे हो तुम लोग। वो मेरी मामा यूएस से वापस आ गई हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका इलाज वहां नहीं हो सकता। क्या मतलब इलाज नहीं हो? इल्मीर, क्या कहा डॉक्टरों ने? कुछ कहा ही तो नहीं अब्बू, यही तो मसला। रोज बरोज तस्नीम आंटी की तबीयत, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत थक गई है मेरी मामा। वो कह रही थी कि ना बस उन्हें हमारे साथ वक्त गुजारना है। चले अंबर गई अब तस्नीम बहन। एक एक करके इस घर के सतून कमजोर होते जा रहे हैं। बेटा तुम अल्लाह पे भरोसा करो, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अपनी बहन तस्नीम के साथ हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मामा को कुछ नहीं होगा। इल्मीर, बेटा फबिया को कमरे में ले जाओ। या अल्लाह रहम फरमाना, रहम करना मेरे मालिक। ईमान, 2 बज गए और तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, बस ऑफिस का कोई ज़रूरी काम था वो कर रही थी। कल से ज्वाइनिंग कर रही हूँ ना। लेकिन तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब काम करना चाहिए और कब आराम। ईमान, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। मत करो मेरी फिक्र, मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए। मेरी सेहत के बारे में मैं जानती हूँ और मुझे खुद पर एतमाद है। शावी, तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो, यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे वैसा करो, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखो। और अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो प्लीज मुझे बता देना। बता दूंगी।